नमस्कार। फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास मैला आंचल भाग 3। डिस्ट्रीब्यूट से मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। अफसर यार बाबू ने तहसीलदार साहब से राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंध जी के पास पैसा है, मगर तो इज्जत बालदेव की है, वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैंग मेढक हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम लोग पराए हो। तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरावाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी ने दुनिया की बदल गई। कल तक घर घर घूम कर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रीब्यूट से मिस्त्री जी के लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनेर खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होता। तत्मा टोली, तंत्रमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काटे टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। आज रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने से झंझट नहीं काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रमा क्षत्रिय टोली, यदुवंशी क्षत्रिय टोली, गहलोत क्षत्रिय टोली, कर्म क्षत्रिय टोली, आत्मे ब्राह्मण टोली, धनुक टोली क्षत्रिय टोली, कुशवाहा क्षत्रिय टोली और रेदास टोली के लोगों के वचन दिया कि 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हर हाल कोड़ा मकान बंद रखे। करना ही क्या है? इस दिन पिताल का घर, एक डबरा बाबू का घर, एक भनसा घर, रसोई घर और एक फालतू। 7 दिनों से ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन फिलहाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मंजूरी तो नहीं देंगे। एक दिन तो बात रहे तो किसी तरह खपा भी दिया जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजदूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। तत्मा के सुधास टोली के लोगों ने बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं। सुबह से दोपहर तक कमला से कादो पानी हिटकर 1-2 सेर कैंची मछली निकाल लाएगी। 4 सेर धान के हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों, घास की टेरी के पास धरती खरोच कर, चूहे की मादों को खोड़ कर भी धान जमा कर लेगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रातों हाट के कटिहार मिल में कुल्ली के लोग 4 लोगों से सेर खरम आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, क्या अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है। यदि मालिक लोग आधे दिन की मजदूरी दे तो काम चल जाएगा। तनुक लाल ने इस प्रस्ताव को विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली के बिरजू सिंह कल कह रहा था कि सिंध के इस पिताल के कोई मदद नहीं करेंगे। कहते हैं इस पिताल का मालिक मख्तियार है। विश्वनाथ और बालदेव ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करने ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों
ने सुनी है। दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतिषी के जी विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंकर देह में जहर देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, हैजा के समय कूपों की दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा के समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरक मुलुक कामरू मच्छिया असम से कालू बुखार का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैला गया है। इसके अलावा बिलेरी दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू ने भेंट हो गई। तनुकलाल ने प्रस्ताव को सुनने के विश्वनाथ चिढ़ गए। धनुक टोली के तनुकलाल और अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक न एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम ही तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल में सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ये तो 10 आदमी के काम बा, जे बात से एकरा से सबसे मिल के मदद करे के चाही। का बा? शिव प्रसाद भगत की दुकान पर यूं ही हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृत दास ने लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समझ पर पते की बात जाता आते ही बोला, तहसीलदार आप मुझसे नहीं, तनुक लाल के अपने मन से ही बोला है। इसे कनेक्शन है कि जरा इधर एकांत में आइए तो बतवे। तहसीलदार और सुमृत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कूद कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख पीट कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो। बालदेव ने सुमृत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव तुम जाकर ततमा टोली के पोलिया टोले वालों से कहो मैंने 50 रुपये माफ़ कर दिया। उस दिन अफसर बाबू को जो डाली दी गई थी सो वो लोग क्या कहते हैं, कोई कुछ करे, हमारा तो धर्म है, हम लोगों को करेंगे। हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।